आज सर्जिकल स्ट्राइक का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सेना का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था और ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। भाईजान, ये 2016 से पहले भारतीय सेना चूड़ियां पहन के नहीं बैठी थी। वहां पे एक्शन हो रहे थे। या ना तो ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक है और ना ये आखिरी होगी। सेना अपने ऑपरेशन कर रही थी। हाँ, इस बार ये ऑपरेशन थोड़ा बड़े लेवल पे था और पॉलिटिकल विल के साथ था, बड़े लेवल पे, जिसको पब्लिसाइज किया गया। अब एक तरह से एक पार्टी अगर इसको आज अपनी पार्टी की जीत बताती है तो कल को दूसरी पार्टी 71 की वॉर को अपनी जीत बताएगी। जाहिर है, क्योंकि वो पावर में थे। सेना का जवान जब लड़ाई में जाता है तो किसी पार्टी का फ्लैग लेके नहीं जाता। वो सिर्फ एक ही चीज ले जाता है, नेशनल फ्लैग और अपनी यूनिट। उसको अपने कमांडर और सीओ पे विश्वास होता है, तभी वो लड़ता है। वो ये नहीं देखता कि कौन सी सरकार है, स्टेबल है या नहीं है। वो अपने देश के लिए लड़ता है, नेशनल फ्लैग के लिए लड़ता है और टारगेट पूरा होने के बाद वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, किसी पार्टी का फ्लैग नहीं। सेना को इसमें ना घसीटे तो अच्छा होगा। अब रही बात इसको सेलिब्रेट करने की, अगर हम इस तरह से सेलिब्रेट इस लेवल पे करते हैं इसको पॉलिटिकल यूज के लिए, तो उसमें दो तीन बातें जाहिर है होती हैं। पहली बात, जिस किसी के अगेंस्ट हमने ये स्ट्राइक करी है, चाहे वो बर्मा हो या पाकिस्तान हो, उनकी सेना के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि ये चीजें जब न्यूज वहां पहुंचती हैं सेलिब्रेशन की, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है कुछ कर दिखाने के लिए। और जो उन्होंने करना शुरू कर दिया है, हमें पता है कि आतंकवाद में कोई कमी नहीं हुई और बेसिस अब भी वही हैं, दोबारा बन चुके हैं। और दूसरी बात, जब हम छोटे छोटे ऑपरेशन ऐसे उनकी डिटेल्स टीवी के ऊपर जाहिर करते हैं, वीडियो क्लिपिंग दिखाते हैं, तो आप उन लोगों की जान जोखिम में डालते हैं जिनको अगला ऑपरेशन करने की टास्क मिलेगा। क्योंकि आपने उनके रूट जाने के, आने के, वेपन यूज करने के, यहां तक कि उनकी आइडेंटिटियां भी डिस्क्लोज कर दी हैं। ये बहुत मुश्किल अगला टारगेट हो जाता है, क्योंकि आपकी सारी टैक्टिक्स आप टीवी के ऊपर शो कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन कैसे किया, जस्ट एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। उससे नुकसान होता है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन आमतौर से जो पीस टाइम में बॉर्डर के क्रॉस किए जाते हैं या एलओसी के क्रॉस किए जाते हैं, कोई भी कंट्री इसको मानता नहीं है। कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं और इसको सिर्फ डिनाई किया जाता है, कभी भी माना नहीं जाता है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में होते हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं होते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इसको इस तरह से इस्तेमाल करना गलत बात है। हाँ, एक सेना बधाई का पात्र है जिन्होंने ये ऑपरेशन किया, सरकार भी बधाई का पात्र है जिन्होंने उनकी सपोर्ट करी इस ऑपरेशन के लिए। पर इसका मतलब नहीं है कि हर साल उसी को एक सेलिब्रेट करके उसको 71 वॉर या कारगिल वॉर से भी या 48 की उससे भी बड़ी विक्ट्री बना के पेश किया जाए और एक तरह से दिखाया जाए कि सबसे बड़ा जो ऑपरेशन है वो हमारे टाइम में हुआ। हाँ, सरकार ने अगर ध्यान देना है तो उन वेलफेयर चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। कारगिल में जब शहीद हुए, अभी तक कई लोग पेंशन के लिए भटक रहे हैं। जो उरी में जिसके कारण स्ट्राइक, ये सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी, उन विधवाओं को नौकरी का भरोसा दिया था निर्मल सिंह ने, जो वहां डिप्टी सीएम थे। और ये 2 सालों में अभी तक वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो ये चीजें सरकार को देखनी चाहिए। आज भी डिसेबल्ड सोल्जर जब अपनी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए एएफटी के बाद जाता है तो सरकार अपील में चली जाती है, एएफटी का फैसला सोल्जर के फेवर में होने से। इन चीजों पे सरकार उनका मोराल बढ़ाने की कोशिश करे। ऐसे आयोजनों पे पैसा खर्च करना और सेलिब्रेशन करना एक तरह से दुश्मन को उकसाने वाली बात है। इससे बचा जाए, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होता। जय हिंद।